तो दोस्तों, आज आप लोग आ जाइए। अब मैं आपको ऐसे पौधे के विषय में बताऊंगी कि हम अपने गमले में लगाते हैं और यदि हमारा पौधा यदि अच्छा ग्रो नहीं कर पाता है तो हमें क्या करना चाहिए। मैं ये सारी जानकारी आपको इस पौधे के विषय में बताऊंगी। ये देखिए, ये मैंने लगाया है रात रानी। यदि आप भी रात रानी का पौधा लगाए हैं, अपने गमले में लगाए हैं या कि ज़मीन में लगाए हैं, कहीं भी लगाए हैं, तो मैं उसके विषय में सारी जानकारी दूंगी कि आपको कैसे इसको लगाना चाहिए और इसका कैसे देखभाल करना चाहिए, इसको कैसे इसका रख रखाव करें कि ये हमारा पौधा बिल्कुल स्वस्थ रहे। क्योंकि आप जानते हैं कि इसमें भी कई प्रकार की बीमारियां लगती हैं कि यह पौधा स्वस्थ नहीं रह पाता है और इसमें बीमारियां लग जाती हैं तो पूरा पौधा खराब हो जाता है। तो दोस्तों, इससे पहले कि आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप लोग ऐसे चले जाते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, इसमें पैसा नहीं लगता है। आप सब्सक्राइब ज़रूर करिए, आपसे बहुत निवेदन है। और इस घंटी को भी दबाइए जिससे मैं जो भी वीडियो डालूं तो आप तक पहुंच जाए। और दोस्तों, आपसे एक शिकायत है, आप इसको शेयर करिए और आप इसमें कमेंट ज़रूर करिए। आप कमेंट नहीं करते हैं, तो जैसा भी हो, अच्छा हो, जैसा लगे आपको, आप कमेंट ज़रूर करिए। तो दोस्तों, मैं बात करती हूँ इस पौधे की कि हमारा पौधा ये बहुत बहुत ही अच्छा फूल जो रहता है, ये सुगंधित, बिल्कुल बहुत ज़्यादा सुगंध इसमें आती है। ये इसमें रात के समय जब आप जैसे ही शाम होगी तो ये पौधा बिल्कुल खिल जाएगा और बहुत इसमें खुशबू आएगी, बहुत अच्छी खुशबू आती है इसमें। तो ये पौधा हमें अपने घर में ज़रूर लगाना चाहिए। ये एक तो पहली बात खुशबूदार है और ये सौभाग्यशाली पौधा भी माना जाता है और एक तरह से यह आयुर्वेद के हिसाब से ये आयुर्वेदिक पौधा भी है। तो इसको तो ज़रूर लगाना चाहिए। आपको कहीं भी यदि मिलता है, कलम मिलती है या कि पौधा कहीं से मिलता है तो आप इसको ज़रूर लगाइए। ये रात रानी का पौधा है। इसे ये आयुर्वेद के हिसाब से बहुत हमारे लिए लाभकारी है। जैसे हम अपने आंगन में तुलसी लगाते हैं तो तुलसी का पौधा औषधीय गुण से भरपूर रहता है, इसी प्रकार यह पौधा भी बहुत हमारे लिए फ़ायदेमंद है और हम इसको लगाएं तो हमारे कई बीमारियों के लिए यह हमारे लिए उपयोगी होता है। लेकिन दोस्तों, यह पौधा बीमारी के साथ साथ में इतना खुशबूदार रहता है कि हर जितने फूल हम लगाते हैं, हर फूलों से ज़्यादा ये इसकी खुशबू दिन में नहीं रहती, लेकिन रात में बहुत इसकी खुशबू आती। जैसे दिन अस्त होगा और ये फूल खिल जाएंगे इसके, और फूल खिलेंगे तो आप ये यदि आपका लगा है तो बिल्कुल ये रोड में आप वहाँ से निकल जाएंगे तो रोड से ये इसकी खुशबू खूब ज़्यादा आएगी। तो यह बहुत ही खुशबूदार पौधा होता है। अब बात करते हैं इसके ग्रोथ की कि हम इसको लगाएं कैसे। तो यदि आपको कहीं कटिंग मिलती है इसकी तो आप कटिंग से भी इसको अपने घर में लगा सकते हैं। तो आप कटिंग ले आइए, इतनी एक अंगुल की, मतलब जितनी अपनी आपकी उंगली हो इतनी मोटी इसकी डाल आप ले आइए और उसको कटिंग से, जैसे और भी पौधे कटिंग के लगाते हैं वैसे इसको भी लगाना होता है। तो ऐसे कटिंग आप दातून जितनी होती है 6 इंच की हो और आप उतनी ले आइए और उसको लगाइए। तो दोस्तों, ये बरसात के सीज़न में, आप जब बरसात का समय हो तभी आप इसको कटिंग को लगाइए। अब इसकी मिट्टी की बात करते हैं कि मिट्टी इसमें कैसी होनी चाहिए। तो मिट्टी में इसमें रेतीली, हल्की रेतीली मिट्टी हो और ये दोमट में भी लग जाती है। जैसे मिट्टी थोड़ी टाइट टाइप की, काली टाइप की होती है, खेत की जैसी मिट्टी होती है, लेकिन ये रेतीली मिट्टी में जल्दी लगती है, जल्दी ग्रो करता है। इसमें लगाते समय ऐसी कंपोस्ट वाली खाद बनाइए, जो गोबर की खाद है, ऐसी खाद बनाइए और उसी में आप इसको कलम को लगाइए और इसके ऊपर में हम हल्दी
या कि हम ऊपर गोबर जैसे लगाते हैं ना, मैंने वीडियो बनाया था कि हम गुड़हल में जब कलम लगाते हैं, गुलाब की कलम लगाते हैं तो ऊपर गोबर लगा देते हैं। इसी तरह इसमें भी हम कुछ ऊपर लगा दें जिससे कि ये को पानी पड़े तो ये किसी प्रकार की बीमारी से या कि रोगग्रस्त ना हो पौधा। और फिर हम इसको बढ़िया गमले में है या कि ज़मीन में है, कहीं भी इसको लगा दें। तो दोस्तों जब हम ये लगाते हैं जर्मिनेट जैसे हो जाता है और पौधा ये बिल्कुल स्वस्थ जब हो जाता है और बीमारी से मुक्त रहता है, क्योंकि हम नीचे भी इसमें लगा देते हैं, एलोवेरा लगा देते हैं कि हल्दी लगा देते हैं और ऊपर भी, तो ये जर्मिनेट भी अच्छी जल्दी होता है। तो इसकी हमको थोड़ी देखभाल करनी पड़ती है। इसमें क्या है कि बीमारी जो ये पत्ते हैं, देख रहे हैं आप कितने स्वस्थ पौधा है, बहुत स्वस्थ ये इसके पत्ते हैं। तो इसमें लीफ कर्ल बीमारी लगती है, ये इसके पत्ते सिकुड़ जाते हैं, जले जले टाइप के हो जाते हैं और ख़राब हो जाते हैं। तो इसलिए हमें ये पौधा में जो जैसे टमाटर में है और ये मिर्ची में है हम देखभाल करते हैं, तो उसी प्रकार हमको इसमें भी डालना पड़ता है कि हम इसका देख रेख करें कि ये ज़्यादा ख़राब ना हो। लेकिन गमले में यदि हम लगाते हैं तो इसमें पानी थोड़ी कम दें, पानी ज़्यादा ना दें, क्योंकि इसको ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। यदि आप ज़्यादा पानी डालेंगे तो इसकी रूट ख़राब भी हो जाती हैं, जल जाती, ख़राब गल जाती हैं। ऊपर भी जैसे आप ज़मीन में लगाए हैं तो ज़मीन में भी, चाहे गमले में हो चाहे ज़मीन में हो, आप पानी थोड़ा कम दीजिए, ज़्यादा पानी की इसको आवश्यकता नहीं होती है। यह नवंबर और दिसंबर में अच्छा ज़्यादा फूल देता है और या कि फिर मार्च में, फरवरी मार्च में देगा तो खूब अच्छे फूल देता है। इसके बाद फिर ये नहीं देगा अभी फूल। तो इस समय ये नवंबर दिसंबर और ये फरवरी मार्च में अच्छे फूल इसके आते हैं और बहुत अच्छी खुशबू, आप जहाँ बैठ जाएँ, खड़े हो जाएँ शाम के, बहुत अच्छी खुशबू आएगी इसकी और बहुत अच्छा खुशबूदार पौधा रहता है। जहाँ ये रहता है पौधा तो इसको भाग्यशाली पौधा भी कहते हैं, जैस्मीन भी कहते हैं, ये जैस्मीन का पौधा भी है। इसको जैस्मीन भी बोला जाता है। तो ये बहुत अच्छा इसके खुशबूदार फूल रहते हैं, जो फूलता है जब तो बहुत अच्छी खुशबू भी रहती है और पूरे वातावरण को बहुत शुद्ध कर देता है। बहुत अच्छा ये लगता है जब जहाँ खड़े हो। तो ये पौधा अपने घर में, गमले में या कि कहीं भी लगाएं, लेकिन इसको लगाना चाहिए और लगाएं तो बस देखभाल इसकी यही है कि आप यदि कलम से लगाते हैं तो कलम में आप इसका ये थोड़ा सा नीचे और ऊपर का ध्यान रखिए कि नीचे इसका रूट जो है तो जिसमें निकले, तो आप एलोवेरा लगा दीजिए तो रूट इसकी अच्छी निकलेंगी। और ऊपर है तो गोबर लगा दीजिए या कि हल्दी लगा दीजिए। और पानी मिट्टी का तो आपको पता है कि इसकी मिट्टी थोड़ी रेतीली हो, ज़्यादा वैसी ना हो। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें।